हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ये इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाह रहा है उनके लिए। बेसिकली आपको पता है, आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद पीएचडी करने की तो सोचोगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। तो आपको पता है पीएचडी में अहम रोल किसका होता है? अपने गाइड का, यानी कि सुपरवाइजर का सबसे मेन रोल होता है। और आप सुपरवाइजर को जब भी सेलेक्ट करें, मींस कि आपके पीएचडी में सुपरवाइजर कौन हो, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना। अभी ये आया है कि जो फैकल्टी रिटायर्ड होने वाली है ना, बेसिकली किसी के रिटायरमेंट में 1-2 साल बचे हुए हैं, तो आप उनको कभी भी सुपरवाइजर ना बनाए, है ना। सीधा सीधा ये जो अपने चेयरपर्सन है यूजीसी के, इन्होंने बोला है, जगदीश कुमार जी ने, कि इस तरह से आप ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो रिसर्च का जो काम है वास्तव में अफेक्ट होगा ही होगा। इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है। तो लिखा हुआ है ना कि ए रिटायर्ड फैकल्टी कैन ओनली बी को सुपरवाइजर। अगर रिटायर्ड फैकल्टी है वो आपका को सुपरवाइजर तो हो सकता है। ये बात कैसे? जैसे मान लेते हैं आपने अभी कोई बना लिया है सुपरवाइजर, है ना, और वो जल्दी ही रिटायर हो रहे हैं मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका पीएचडी ही डिस्टर्ब हो गया, ये नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनको को सुपरवाइजर बना सकते हो। सुपरवाइजर आपको कोई और बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो रिटायर्ड फैकल्टी है वो एज ए को सुपरवाइजर काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट नया एडमिशन लेना चाह रहा है जो पीएचडी के अंदर, वो ध्यान रखें कि ऐसे फैकल्टी को कभी भी वो अपना सुपरवाइजर ना बनाए जो फैकल्टी रिटायरमेंट के नजदीक है, जिनका रिटायरमेंट होने वाला है। ये प्लीज ध्यान रखें। ये सीधा सीधा आपके पास गाइडलाइन है, तो प्लीज ये कंफर्म कर लें आप, है ना, क्योंकि पता तो लग ही जाएगा कि आप उनका जो प्रोफाइल के बारे में आप बात करते हैं तो पता लग जाता है कि ये फैकल्टी कब रिटायर होने वाली है, कितने साल उनको रिटायरमेंट के रह रहे हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है ना, रिटायर फैकल्टी कैन ओनली बी ए को सुपरवाइजर टू प्रोटेक्ट द एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये जगदीश कुमार जी ने बोला है ना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इस तरह से आपका रिसर्च वर्क है ना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। और एक चीज और है, को सुपरवाइजर के बारे में भी बात की गई है, ठीक है ना। क्या की गई है कि उनका एज भी है ना मोर देन 70 ईयर ना हो जाए, को सुपरवाइजर भी नहीं बन सकते। फिर ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको एक लाइन पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, एकदम ध्यान से समझना। However, such faculty member may contribute to supervise PhD scholar already registered until their retirement and may serve as co-supervisor afterward, but ओनली बियॉन्ड द एज ऑफ 70। यानी कि ऐसे नहीं है कि जो को सुपरविजन भी आपका रिटायरमेंट के बाद, उनकी एज अगर 70 साल है तभी तक कर सकते हैं, 70 साल के बाद या 70 ईयर के बाद आपका वो को सुपरविजन भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप प्लीज, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब भी आप अपनी पीएचडी में गाइड या सुपरवाइजर सेलेक्ट करें तो ऐसे गाइड या सुपरवाइजर को सेलेक्ट करें जो रिटायरमेंट के नजदीक नहीं है, जिनका रिटायरमेंट में अभी काफी टाइम बाकी है। अगर कोई स्टूडेंट पहले एडमिशन ले चुका है और उनके गाइड या सुपरवाइजर अभी रिटायरमेंट के नजदीक है या रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने वाला है, तो बेसिकली वो एज ए को सुपरवाइजर के तौर पे उनको रख सकते हैं। अगर उनकी एज 70 ईयर से नीचे है तो उनको सुपरवाइजर या गाइड कोई और बनाना पड़ेगा। इस बात को प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया है तो ये चीज ध्यान रखें, और ले लिया है उनके लिए यह है कि उनको एज ए को सुपरवाइजर अपना साथ रख सकते हैं। सुपरवाइजर को भी किसी और को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं अपने बैच की। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, और 1000 से ज्यादा PYQs, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, ओनली रिकॉर्डेड बैच, सब कुछ। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर के लिए अपने बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और बिल्कुल कॉम्बो पैकेज भी आप पेपर 1 और पेपर 2 EVS और पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन का ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। और अपना एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना चित्त आप शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन आपको लेनी नहीं है प्लीज, ठीक है। और हाँ, बिल्कुल, मतलब एक वीडियो मैं डेली डालता हूं, आपको पता है, शॉर्ट के रूप में, और उसमें आपको एक क्वेश्चन भी पूछता हूं डेली। उसका प्लीज मैक्सिमम लोग आंसर करें, है ना, कि इसका आंसर ये होगा, फिर हम नेक्स्ट डे उसका डिस्कस करते हैं। और दूसरा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मैं डेली पूछता हूँ, तो ईमानदारी से आंसर करिए। और आपको सब इन्फॉर्मेशन वगैरह सब अच्छी लगती है, सब ठीक लगता है, तो मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं।
इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं, तो इसको अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम जो कुछ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन से उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आराम से पढ़ाई करें, बिना किसी टेंशन के, चित्त को शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।